क्लास 10th। आज हम साइंस का चैप्टर 1 के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। भौतिक परिवर्तन। फर्स्ट टॉपिक है हमारा भौतिक परिवर्तन। वे प्रक्रम जिनमें नए पदार्थ निर्मित नहीं होते भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। उदाहरण: बर्फ़ का पिघलना, जल का बाष्पीकरण, जल में शर्करा तथा साधारण नमक का घुलना आदि। रासायनिक परिवर्तन। वे परिवर्तन जिनमें मूल पदार्थ अपनी पहचान खोकर नए गुणों वाले रासायनिक पदार्थ बनाता है रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। उदाहरण: लोहे में जंग लगना, दूध का खट्टा होना, कोयले का जलना, भोजन का पकना, भोजन का पाचन, मोमबत्ती का जलना आदि। रासायनिक अभिक्रिया। प्रक्रिया जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अभिकारक तथा उत्पाद। एक रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में मूलतः भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक तथा निर्मित होने वाले पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं का सामान्यतः पुनर्व्यवस्थापन होता है। रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण। रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान आसानी से प्रेक्षणीय परिवर्तन रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रमुख अभिलक्षण निम्नवत हैं, जैसे अपक्षेप का निर्माण। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में दो विलयनों को मिलाने पर ठोस पदार्थ अर्थात अपक्षेप का निर्माण होता है। उदाहरण जैसे AgNO3 प्लस NaCl, NaNO3 प्लस AgCl, जो इसमें हमें प्राप्त हुआ है AgCl, ये हमारा अपक्षेप है। गैस का निकलना। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में कोई गैस निकलती है, जैसे Zn प्लस H2SO4, एरोकासाइन ZnSO4 प्लस H2। रंग में परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में रंग परिवर्तन होता है। उदाहरण: जंग भूरे रंग की होती है, जबकि लोहा भूरा काला होता है। ताप में परिवर्तन हो सकता है। रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण जिसमें प्रत्येक दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर होती है, जिसमें अभिकारक तथा उत्पादों की जो संख्या है, अणुओं की संख्या या परमाणु की संख्या, वो बराबर होती है। असंतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक तथा उत्पादों की परमाणु की संख्या बराबर नहीं होती है, तो उसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण के निहितार्थ। मात्रात्मक रूप से रासायनिक समीकरण निम्न सूचनाएं प्रदान करता है: अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक अभिकारक तथा अणुओं के उत्पादों के अणुओं की संख्या। अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक अभिकारक तथा उत्पाद के मोलों की संख्या। द्रव्यमान द्रव्यमान संबंध, अर्थात अभिकृत होने वाले अभिकारकों के आपेक्षिक द्रव्यमान तथा निर्मित उत्पादों के द्रव्यमान में संबंध। द्रव्यमान आयतन संबंध, अर्थात अभिकारकों तथा उत्पादों के आपेक्षिक द्रव्यमान तथा गैसीय अभिकारकों या उत्पादों के आयतनों में संबंध। गैसीय अभिक्रिया में आयतन संबंध। और इसमें हमारा जो मेन है वो है हमारा रासायनिक समीकरणों के प्रकार। संयोजन अभिक्रियाएं, वियोजन अभिक्रियाएं, विस्थापन अभिक्रियाएं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, अवक्षेपण अभिक्रियाएं, उदासीनीकरण अभिक्रियाएं, ऑक्सीजन अपचयन अभिक्रियाएं। इसमें जो हमारी मेन है वो संयोजन अभिक्रियाएं, वियोजन अभिक्रियाएं, विस्थापन अभिक्रियाएं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, अवक्षेपण अभिक्रियाएं, उदासीनीकरण अभिक्रियाएं या रेडॉक्स क्रियाएं, ऑक्सीजन अपचयन क्रियाएं। हम ऑक्सीजन अपचयन क्रियाओं को ही रेडॉक्स क्रियाएं बोलते हैं। फर्स्ट है हमारी संयोजन अभिक्रियाएं। इसमें कोई दो पदार्थ मिलकर कोई एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर CO2 का निर्माण करते हैं। वियोजन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिसमें कोई एक पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटता है, उसे हम वियोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे PbNO3 का होल ट्वाइस एरोकासाइन 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। इसमें जो हमारा PbNO3 होल ट्वाइस है वो हमारा दो या दो से अधिक मतलब 3 पदार्थों में वियोजित होता है, तो उसे हम वियोजन, ये हमारा ऊष्मीय वियोजन है।
ये हमारे वियोजन में ही आएगा, ऊष्मीय वियोजन और विद्युत अपघटनीय वियोजन। वह वियोजन अभिक्रियाएं जो यौगिक की गलित अवस्था में जलीय विघटन से विद्युत धारा प्रभावित करने पर होती हैं, विद्युत अपघटनीय वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे H2O विद्युत धारा हमने प्रभावित की तो ये हमारा H2O प्लस O2 में टूट जाएगा। प्रकाशीय वियोजन वे अभिक्रियाएं जो प्रकाश अवशोषण से होती हैं, जैसे AgCl3 एरो का साइन के ऊपर सूर्य के प्रकाश एरो Ag+Cl2। नेक्स्ट है हमारा विस्थापन के अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। जैसे हमारा सक्रियता श्रेणी में जो Zn का स्थान है वो Cu से ऊपर होता है, तो जो Zn है हमारा Cu को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है और ZnSO4 प्लस CO2 बना लेता है। सेकंड है हमारा कॉपर जो है हमारा Ag से यानी सिल्वर से ज़्यादा क्रियाशील होता है, तो वह भी उसके यौगिक को उससे विस्थापित करके Cu जो है NO3 के पास आ जाता है और Ag को अलग कर देता है। नेक्स्ट है हमारा द्विविस्थापन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनमें दो विभिन्न परमाणु या परमाणुओं के समूहों का विनिमय हो जाता है द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे AgNO3 प्लस NaCl एरो का साइन AgCl प्लस NaNO3। जो Ag और Cl है जो हमारे पास वाले होते हैं वो पास वालों से क्रिया करते हैं और जो दूर वाले होते हैं वो दूर वालों से क्रिया करते हैं, जैसे AgCl NaNO3। नेक्स्ट है हमारा अवक्षेपण अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनमें दो यौगिकों के जलीय विलयन क्रिया करके अघुलनशील यौगिक बनाते हैं जो कि ठोस रूप में पृथक हो जाता है, अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जिसमें अम्ल तथा क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती हैं। ये अभिक्रियाएं द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहलाती हैं। ऑक्सीजन वे उपचयन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन तथा अपचयन हमेशा साथ साथ होते हैं, ऑक्सीजन अपचयन अभिक्रियाएं या रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन पृथक होती है। अपचयन में हाइड्रोजन का योग होता है या ऑक्सीजन पृथक होती है। जैसा कि हमारे रिएक्शन में दिखाया गया है COO है, इसमें से जो हमारा ऑक्सीजन है वो निकल रही है और जो H2 है उसमें H2 में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो हमारा बन रहा है H2O। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीकारक वह पदार्थ होता है जो ऑक्सीजन को देता है या हाइड्रोजन प्राप्त करता है। अपचायक वह पदार्थ होता है जो हाइड्रोजन देता है या ऑक्सीजन प्राप्त करता है। उपरोक्त समीकरण में CuO ऑक्सीजन देता है, CuO ऑक्सीकारक है, H2 ऑक्सीजन प्राप्त करता है, अतः H2 अपचायक है। नेक्स्ट है हमारा दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के प्रभाव। संक्षारण जैसे हम कोई लोहे की वस्तु है उसको अगर हम लंबे समय तक आर्द्रता या नमी में के संपर्क में रखते हैं तो वो कुछ समय बाद जो है हमारी संक्षारित हो जाती है, मतलब उसमें जो है जंग लग जाती है, उसे हम संक्षारण कहते हैं। संक्षारण जो है उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, जैसे पेंट करके, ग्रीस लगाकर, तेल लगाकर ये अथवा गैल्वेनीकरण द्वारा जंग से सुरक्षित की जा सकती है। नेक्स्ट है हमारा विकृत गंधिता। खाद्य पदार्थों में उपस्थित वसा तथा तेलों के ऑक्सीजन से दुर्गंध उत्पन्न होने तथा खाद्य पदार्थों के स्वाद खराब होने का प्रक्रम विकृत गंधिता कहलाता है। विकृत गंधिता को ऑक्सीकारक मिलाकर निर्वात में पैकिंग करके वायु को नाइट्रोजन से विस्थापित करके तथा खाद्य पदार्थों का रेफ्रिजरेटर में भंडारण करके रोका जा सकता है। जैसे मान लीजिए मतलब जो तेल या वसा जो खाद्य सामग्री होती हैं, जैसे अचार वगैरह या कोई सब्ज़ी वगैरह अगर हम लंबे समय तक रख देते हैं तो उस पर जो है उसके स्वाद और गंध बदल जाते हैं, इसको ही हम विकृत गंधिता कहते हैं। हम जो चिप्स की थैली है, जो चिप्स की थैली में मतलब हम जो उनको ख़राब होने से बचाने के लिए उसमें हम नाइट्रोजन गैस इसलिए भरते हैं ताकि उनको विकृत गंध होने से बचाया जा सके। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका सेकंड पार्ट हम कल अपलोड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।